समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश में है। कोशिश भी बड़ी तेज है और ऐसी लग रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की फिराक में लगे हुए हैं और कोर वोट को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी पार्टी के कोर वोट को आप तोड़ पाएंगे। भले आप कितनी कोशिशें कर लें, किसी की प्रतिमा लगा लें, लेकिन किसी के कोर वोट को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब व्यक्ति जुड़ता है तो सिद्धांत से जुड़ता है और सिद्धांत व्यक्ति के साथ लगा रहता है। हालांकि एक ट्वीट मायावती का सामने आया है। उस ट्वीट में उन्होंने इस बात पर असंतोष जाहिर किया है क्योंकि उस दौरान मंच पर से कुछ नारे लगे थे जो 1993 में लगे थे, और शायद इस पर उन्होंने असंतोष जाहिर किया है कि ऐसे नारे लगा करके और इस तरीके से बात करके समाजवादी पार्टी विद्वेष की भावना फैला रही है, और ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। अब रहा कोर वोट बैंक का सवाल। कोर वोट बैंक पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने नजर लगाई हुई है और बसपा उसको संभालने की फिराक में, क्योंकि ये कांशीराम की रायबरेली में प्रतिमा का अनावरण होने के बाद ये स्थिति एकदम साफ हो गई कि अब सीधे तौर पर इस मामले को आगे ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी व्याकुल खड़ी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये सोच रही है कि उसको अपने कोर वोट बैंक को टूटने नहीं देना है, बल्कि वो चाहती है कि जिस समरसता के साथ वो चुनाव लड़ रही थी, अगड़ों को भी उसने अपने साथ जोड़ लिया था, वो उसको खोना नहीं चाहती। और वो उस चुनाव के लिए, क्योंकि 2-3 जगह पर उनके जो बात रहे कि इस तरह से विद्वेष की भावना फैलाकर और किसी पर ये कहकर, तो रामचरितमानस की चौपाइयों पर भी जो उनका स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था उस पर भी वो तल कर रही हैं। तो कोर वोट बैंक को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। समाजवादी पार्टी इसको साधने की कोशिश में, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक विकल्प का दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी से अगर रिश्ते रखकर एक नया रिश्ता बनाकर फिर से अगर चुनाव की कवायद करें, चुनाव लड़ने की कवायद करें, तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन कोर वोट बैंक में शायद वो सोचते हैं कि बसपा का किरदार ख़त्म होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा।